नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेती किसानी की आड़ में वोटों की फसल काटने की जो कवायद विपक्षी लंबरदारों ने शुरू की, वो दरअसल इनके गले की अब हड्डी बन गई है। हालांकि जब ये बिसात बिछाई जा रही थी, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तब इनको अंदाजा नहीं था कि इस तरह से लेने के देने पड़ जाएंगे। तब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि लेने के देने कहां पड़ रहे हैं भाई। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तो एक मोर्चा खोल ही रखा है इन्होंने, और दूसरा जो है वो ट्रैक्टर मार्च के रूप में खोल कर रख दिया 26 फरवरी को। तब इनके लिए संकट कहां है? इन्होंने तो जो विमर्श गढ़ने की कवायद शुरू की थी 2024 के लिहाज से, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को पटकनी देने के लिहाज से, उस पर तो ये चल ही रहे हैं। इनको संकट कहां आ गया? तो दरअसल वही बताता हूं एक एक करके कि कहां ये फंस गए। देखिए, हुआ क्या है कि ये जो इस बार जुटान हुआ है शंभू और खनौरी बॉर्डर पर, वो जुटान, और दूसरी तरफ ये जो ट्रैक्टर मार्च निकला जिसमें सांकेतिक तौर पर आप एक तरह से कहें कि शक्ति प्रदर्शन हुआ है। और ये शक्ति प्रदर्शन केंद्र सरकार को दिखाने के लिए नहीं हुआ है। ये दरअसल शक्ति प्रदर्शन शंभू और खनौरी पर जो लोग जुटे हैं, जो मोर्चा वहां लगा है, उसको दिखाने के लिए हुआ है। अब आप कहेंगे मतलब? तो देखिए क्या हुआ है कि ये जो किसान संगठन है ना, इनमें आपस में जबरदस्त रसाकसी चल रही है। इसीलिए ये जो विपक्षी लंबरदार हैं, उनके गले की हड्डी ये जुटान बना है। क्योंकि इस जुटान ने किसान संगठनों के भीतर की जो प्रतिस्पर्धा है और नेता बनने की चाह है, उसे उजागर कर दिया है। कैसे, वो बताता हूं और फिर आगे चलता हूं। देखिए, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो घमासान हुआ 21 फरवरी को, उस घमासान के बाद भी जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसकी 22 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक हुई, वो इनके साथ शंभू खनौरी पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो इनके दिल्ली कूच से भी सहमत नहीं है। इसीलिए 26 फरवरी को इन्होंने आह्वान किया ट्रैक्टर मार्च का, लेकिन वो सांकेतिक, और उसमें उन्होंने कहा कि जब हम चाहेंगे तो दिल्ली कूच कर लेंगे। यानी वो शंभू और खनौरी पर जो लोग जुटे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, इनको ये संदेश दिया है कि हमारे बिना कुछ कर नहीं पाओगे। ये सीधा संदेश है। तो दरअसल अब किसान जो संगठन है, उनके दो मोर्चे, एक संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें राकेश टिकैत है, जोगिंदर उग्राहा का गुट है, दर्शन पाल का गुट है, ये लोग हैं एक तरफ। दूसरी तरफ जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक, यानी जगजीत सिंह डल्लेवाल, और किसान मजदूर मोर्चा जिसके आप एक तरह से कहें कि अगुआ सरमन सिंह पंडेर है। तो ये दरअसल अब इन दो मोर्चों की लड़ाई हो गई है कि कौन जो है सबसे ज्यादा ये खेती किसानी वाले नाम पर आगे जा सकता है। ये दरअसल अब इसमें लड़ाई बट गई है। और दूसरी तरफ देखिए, ये जो गुरनाम सिंह चड़ूनी वाला गुट है, उससे तो इन्होंने भी दूरी बना रखी है, राजनीतिक वालों ने भी, और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दूरी बना रखी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो किसान गुटों के भीतर ही घमासान है। और अब जब इन्हीं के भीतर घमासान है, तो जो विपक्ष के अलंबरदार ये सोचकर चल रहे थे और मानकर बैठे थे कि इस बार जो जुटान कराया जाएगा, उस जुटान से कुछ फसल काटी जाएगी वोटों की, उनका अब क्या होगा? एक तो ये। दूसरा, देखिए, ये लोग बात WTO की कर रहे हैं कि साहब WTO से भारत को बाहर हो जाना चाहिए। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का हिस्सा बना था। तब किसकी सरकार थी? तब सरकार थी कांग्रेस की। अब ये बड़ा रोचक पहलू है, कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि 2004-96 में फिर चुनाव हुआ और अलग अलग सरकारें आती रही, लेकिन 2004 से 2014 तक फिर कांग्रेस की सरकार रही। उस समय WTO से बाहर जाने का इस तरह का तो कोई अभियान नहीं दिखाई दिया था, पहली चीज। दूसरी चीज कि साहब ये WTO से बाहर जाना है, ये दरअसल आप एक तरह से कहें कि ये मांग इन किसानों की है या फिर
इनके पीछे जो खड़े सियासी लोग हैं उनकी है। अच्छा, ये सवाल इसलिए भी मैं उठा रहा हूं क्योंकि ये WTO से बाहर निकलना दरअसल किसान सब्सिडी और MSP से जुड़ा हुआ मसला है। अब जिस MSP पर ये लोग घमासान किए हुए हैं, उस MSP को लेकर चौधरी साहब क्या कहा करते थे, यानी हम बात चौधरी चरण सिंह की कर रहे हैं, किसानों के सबसे बड़े नेता। देखिए, उन्होंने जो अपनी उनकी किताब है उसमें उन्होंने ये बात रेखांकित की है कि MSP जो है ना, ये कोई सलूशन नहीं है। MSP तो किसानों को पंगु बना देगा और अर्थव्यवस्था पर भार लाद देगा। उन्होंने बाकायदे अपनी किताब में इतिहास बताया है कि दरअसल MSP का कंसेप्ट पश्चिम में आया क्यों। देखिए, पश्चिम से लिया गया है और वो MSP कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि युद्ध जब चल रहा था, विश्व युद्ध, उस समय यह जरूरी था कि खाद्यान्न फसलों को जो है उगाने के लिए किसानों को इंसेंटिव दिया जाए, तो वो इंसेंटिव ही MSP था। और फिर बाद में जैसे कुछ फसलों पर दिया जाना चाहिए, चौधरी साहब भी कहते हैं, अब जैसे व्यावसायिक फसलें हैं तो उन पर दिया जाना जरूरी है, लेकिन MSP पर ही डिपेंड कर जाना किसानों का, ये किसानों के भी हित में नहीं है और भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में भी नहीं है। और जो लोग अमेरिका का उदाहरण देते हैं, तो अमेरिका में जो किसान है वो 1% है और उत्तर प्रदेश, और माफ करिए, और जो भारतवर्ष है वो दरअसल कृषि प्रधान देश है। 58% जो है यहां कृषक है। तो ऐसी स्थिति में तो अगर सब्सिडी दी जाएगी और जिस तरह से MSP पे मार हो रही है, वो उस मार में तो कमर टूट जाएगी अर्थव्यवस्था की। और ये देखिए, ये तमाम चीजें जो है ये चौधरी साहब ने अपनी किताब में रेखांकित की। और किताब कब, 70-80 के दशक में उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें ये कहा है कि नहीं, ये बैसाखी पर किसानों को नहीं चलने देना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है इससे वो, देखिए, विचारधारा की भी बात करते हैं। ये दरअसल जो लोग मांग कर रहे हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा वाला मसला है। और चौधरी साहब तो गांधीयन थे, उनकी अपनी गांधीयन विचारधारा थी, तो वो दरअसल एक्सपोज भी कर रहे हैं। पर अपना ये कहना है कि MSP को लेकर जो राजनीति चल रही है वो, और दूसरा WTO वाली जो सियासत है, उस सियासत में ये जो किसान घुसे हैं, ये साफ लग रहा है कि इनके पीछे जो विपक्षी अलंबरदार हैं उन्होंने एक और मुद्दा दे दिया कि जरा इसको भी उठाओ, क्योंकि WTO वाला तो मसला कांग्रेस के समय में हुआ था, तो इससे ये एक्सपोज हो गए। यानी उधर जो इन्होंने किसानों के जरिए कुछ वोट बटोरने की कोशिश की थी, तो वो किसान संगठन आपस में लड़ भिड़े, तो वो मामला खत्म हो गया। दूसरा, WTO वाला इन्होंने टास्क दिया था तो उसकी भी पोल खुल गई। और तीसरा क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से खेती किसानी के लिए कामकाज किया, जिसमें MSP पिछले 10 सालों में 2014 के बाद से आप एक तरह से कहें कि 66% बढ़ा, 1.5 गुना बढ़ गया है। कृषि बजट जो है वो 5 गुना हो गया है। फिर अगर आप सब्सिडी की बात करें तो वो कहाँ 76,000 करोड़ हुआ करती थी, अब वो 2.5 लाख करोड़ हो गई है। फिर सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है और सहकारिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो खेती किसानी को लेकर नरेंद्र मोदी सकारात्मक काम कर रहे हैं, उसकी बड़ाई तो MS स्वामीनाथन ने भी की थी। और अब तमाम चीजें पब्लिक डोमेन पर हैं आंकड़ों के साथ। तो PM का खेती किसानी का सकारात्मक सरोकार और एजेंडाधारियों का खुलता एजेंडा, इन 2 चीजों ने मिलकर सियासी लोगों की जमीन खिसका दी है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग खासा सदमे में हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।